कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगा। हाजिर सर्विस जज कमीशन के सरबराह होंगे। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमीशन कयाम के 30 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। वजीर आला की तमाम सरकारी महकमों को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। पुलिस की मीर रजा के कातिल तक पहुंचने की कोशिशें। मकतूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। सिम की मलकियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। मकतूल के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। मकतूल मीर रजा के वरसा ने जुडिशल कमीशन की मुखालफत कर दी। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं पुलिस कल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट से पहले अदालती कमीशन क्यों बनाया? क्या हुकूमत नतीजे से वाकिफ है? मुतासरा खानदान कल JIT के लिए हाई कोर्ट जाएगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल तेहरान जाएंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने बताया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे। इस्माइल बकाई के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना है। खित्ते के मुमालिक अमेरिका का साथ ना दें, इक्तिसादी जंग में शरीक मुल्क को दुश्मन तस्वुर करेंगे, निशाना बनाएंगे। चीफ ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का वाज़ेह पैगाम। कहा ट्रंप ने मजीद कार्रवाई की तो हमारा जवाब इंतहाई शदीद होगा। अमेरिकी सदर की हिमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया। खित्ते के मुमालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनी ने कहा जंग से इलाकाई मुमालिक में नई जुग्राफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। आबने हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत, इलाकाई असर और रसूख मजीद वाज़ेह हो गया। ईरान मुकम्मल हालत जंग में है। मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी महाज पर शदीद दबाव का सामना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा गैर मसावी जंग का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। उम्मीद है अवाम की मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। ट्रंप की मुआशी जंग वही पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी, धमकी और मुआशी पाबंदियों से खौफजदा नहीं। जानते हैं अमरीकी धौंस और धमकियों का मुकाबला कैसे करना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है जो कई बार देख चुके। अब्बास अरागची का मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक राबता। सिफारती कोशिशों पर बातचीत। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का दौरा चीन। चीनी हममनसब से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के तहत ताउन जारी रखने का आज़म। मुआशी जंग से वाशिंगटन को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने साफ साफ बता दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान आबने हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। दोनों फरीक चाहते हैं कि दूसरा पीछे हटे लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 अगस्त तक सरकारी दौरे में इसहाक डार बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। कल सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग होगी। जराई के मुताबिक सोमाली बहरी कजाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले के मामले पर बातचीत होगी। आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने के अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमत साजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुलाकात में मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर को मैदान में उतार दिया। अहम शख्सियात को PP में शामिल कराने के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी वस्ती जनूबी पंजाब तंजीमों से मुलाकातें। राजा परवेज अशरफ और मखदूम अहमद महमूद से बल्दियाती इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत। फरियाल तालपुर जल्द पंजाब भर के दौरे पर निकलेंगी।
हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे वरना 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग, कहा तहरीक आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और मुल्क भर में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करना होंगी। शहर की मेरिट क्या थी MQM के आने से पहले? तुम लोगों ने कलम इस शहर से छीनकर, तालीम इस शहर से छीनकर, जो 40 साल में तबाही की, जो खौफ का राज इस शहर कराची में था, उस खौफ के राज को हमने खत्म किया है। तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। आपने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्टल थमा दिया। लोग सिद्दीक और अली होते थे, उन्हें काना, लंगड़ा और दादा बना दिया, गुटके मावे पर लगा दिया। अब फिर बंटवारे की बात करते हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब MQM पर बरस पड़े, कहा ये शहर अलग करना चाहते हैं ताकि चाइना कटिंग कर सकें, कम्युनिटी प्लांट्स पर शादी हॉल बना सकें। जमात इस्लामी पर भी तनकीद, कहा हाफिज नईम को टिकट देता हूं, इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें। वजीर पेट्रोलियम का घर लाहौर में है, वहां 3.5-4 अरब लोग खड़े कर दें, कराची को ब्लॉक मत करें। ये जो साफ सुथरा कंपनी है, ये तो एक करप्शन का गढ़ है, बल्कि बहरे बेकरा है। जो सफाई पे मुलाजम काम कर रहे हैं उनको जो है ना तनख्वाह तो दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ना कूड़ा उठा रहे हैं। यहाँ से साफ सुथरा पंजाब मिशन समुद्री में जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इधर सफाई तो होती नहीं है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल तबाह हो गया। सुथरा पंजाब या कचरा पंजाब, अरबों रुपए कूड़े में दफन। लाहौर के इलाके भट्टा चौक में जगह जगह कचरे के ढेर, गलाजत के अंबार। मुल्तान के समीजा आबाद, अली टाउन और लाहौर रोड पर सफाई की अबतर सूरत हाल। गुजरावाला के समनाबाद में कचरा और ताफून वबाले जान। समुद्री में सिटी थाना के मुल्हिका इलाके में हर तरफ कचरा। बहावलपुर में सीवरेज के गंदे पानी से गलियां और सड़कें तालाब। क्या ये है सुथरा पंजाब? शहरियों का सवाल। अरबों रुपए के फंड्स लगने के बावजूद पंजाब सुथरा ना हुआ। हकीकत दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों का एक और राउंड। फैजाबाद, शमसाबाद, राजा बाजार, पीर वधाई और मरी रोड में बादलों की गरज बरस। गोलड़ा, कचहरी, आर्या मोहल्ला समेत कई इलाके तालाब बन गए। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में सतायाब 19 फीट तक बुलंद। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, चकलाला और गौरी टाउन में बादल खुलकर बरसे। G6 अंडरपास पानी से भर गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। स्कर्दू के स्पॉन्टिक पहाड़ पर जाबाग डॉक्टर अस्मा की लाश बेस कैंप मुंतकिल करने के ऑपरेशन में मौसम आड़े आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू टीम वापस कैंप 2 लौट आई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCNA के दरमियान राबता है। मैयत की मुंतकली के जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रावलपिंडी के इलाके में घर के वॉशरूम से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मकतूला के खावंद और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुलजमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद। मकतूला का सुसर भी शामिल तफ्तीश। हरिपुर की नन्ही परी का 14 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। बच्ची को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। वालिदैन पर एक एक लम्हा भारी। जेर हिरासत 3 मुल्जिमान का मजिस्ट्रेट के सामने ज्यादती का एतराफ। पुलिस 14 रोज बाद भी बच्ची को बाजियाब न करा सकी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास का एलामिया जारी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां। UAE के खालिद अल जरूनी मुत्तफिका तौर पर नायब सदर मुंतखब। कतर, सिंगापुर, मालदीव और बहरीन भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल। अफगानिस्तान को भी सदारती रोटेशन में शामिल करने की मंजूरी मिल गई। मुस्तकबिल में अफगान क्रिकेट बोर्ड ACC की सदारत संभाल सकेगा। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शादाब खान का तूफान। 20 गेंदों पर 50 रन बनाए, 1 विकेट भी हासिल की। एंटीगा एंड बारबोडा फैल्कन्स को कामयाबी दिलवाई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलिया का जवाबी वार पहले टेस्ट में हार का बदला चुका दिया। मेके में 5 दिन का टेस्ट 2 रोज में ही खत्म।
दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स की दूसरी इनिंग्स सिर्फ 95 रन पर सिमट गई। मिचेल स्टार्क की पहली इनिंग्स में 6, दूसरे में 4 शिकार। पेसर मैच और सीरीज के हीरो करार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।